हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है। न्यू चैप्टर है आज हमारा, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं एक बार इसको बेस से ही लेके चलता हूँ। ठीक है, 10th क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं भी आता तो मैं इस चीज को आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो आपने 10th क्लास के लेवल तक इतना पढ़ा है कि हाईएस्ट पावर 2 होती है। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है, और इसकी हाईएस्ट पावर 2, जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री हो जाती है। ठीक है, डिग्री इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ हम थोड़ा सा, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि मैं इसको थोड़ा सा बेसिक से और फिर एडवांस तक लेके चलेंगे इसको। देखो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं ना, तो हमें एक बार पहले तो इक्वेशन पता होना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, और एक हमें एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, फिर उसके बाद में हम क्वाड्रेटिक पे चलेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि मान लो 2x+3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आपको कहूँ कि x की वैल्यू क्या होगी तो आप बताएंगे -3/2। राइट। अच्छा, इस वैल्यू के लिए, है ना, अब ये इस बात का मतलब क्या है, ये कुछ वही चीजें हैं जो आप लोगों ने 9th क्लास में पॉलिनोमियल में सीखी थी कि साहब इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पता करो। तो ये जो वैल्यू है अगर मैं इस जगह पर रख दूं तो इस ओवरऑल क्वांटिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। 2 टाइम्स -3/2 प्लस 3। ठीक है, ये इससे गया, और -3 प्लस 3 0। ठीक है, तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन में तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी वैल्यू पता करते हैं जिस वैल्यू पर उस ओवरऑल क्वांटिटी की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, या मैं ये पूछूं, या फिर मैं ये कहूँ कि वो जीरो कहाँ हो जाती है, ये हमें पता चल जाता है इक्वेशन के सॉल्यूशन से। तो ठीक है, लेकिन अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूँ तो इसी चीज को अगर आप y के इक्वल टू में रख देते हो, जैसे मान लो y इक्वल टू 2x+3। अब इसका अगर आप कंपेयर करोगे y इक्वल टू mx+c से, तो आपको पता चलेगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ y की वैल्यू क्या आएगी, तो आप वैल्यू नहीं बता सकते, बट हाँ ये है कि आप ये कह सकते हैं कि साहब x इक्वल टू अगर आप 0 पुट करते हो तो सर आपको y इक्वल टू 3 मिलेगा। x इक्वल टू अगर आप 1 पुट करते हो तो y इक्वल टू आपको 5 मिलेगा। x इक्वल टू अगर आप 2 पुट करते हो तो आपको y इक्वल टू 2 2 जा 4 और 3 7 मिलेगा। इस तरीके की वैल्यूज हमें मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ हम एक पर्टिकुलर वैल्यू पर नहीं पहुंचे, लेकिन हम यहाँ ग्राफ बना सकते हैं इस लाइन की इक्वेशन से। ठीक है ना, तो एक्सप्रेशन से तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। ठीक है, और अगर इक्वेशन की बात करें तो उससे क्या हो जाता है, सॉल्यूशन पता पड़ जाता है कि वो जीरो कहाँ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में, अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है, देखो इक्वेशन तो आपका जीरो कहाँ होता है वो पता चल जाता है। एक्सप्रेशन आपका एक वैल्यू आप रखते चले जाओ, वो वैल्यू आप रख दोगे तो LHS और RHS बराबर आ जाएंगे। जैसे मान लो अगर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू अगर मैं 3 रखूं, तो ये क्वांटिटी 2x वाली क्वांटिटी 0 और 3 इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, एक होती है आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी का समझो कॉन्सेप्ट। आइडेंटिटी क्या होती है, देखो आइडेंटिटी, ठीक है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में अभी फिलहाल अभी पढ़ा है आपने कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबर्स के लिए ये प्रूव है। भाई अगर कोई व्यक्ति साइन, लेकिन यहाँ एक्स इक्वल टू वैल्यू सेम ही होनी चाहिए ना। कहीं आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो और आप बोलो कि साहब 1 होगा, ऐसा नहीं होता कभी भी, है ना। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी रियल वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी होती है जो हर वैल्यू पर, या जो उसको रेंज दे रखी है उस वैल्यू पे वो अगर सेटिस्फाई होती है ना। जैसे अगर आपको मैं कहूँ कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, आप अच्छे से जानते हो।
ठीक है, तो इसके लिए क्या होती है इसकी x, ये कहाँ बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू r माइनस 2n+1 पाई बाई टू, ऑड नंबर्स ऑफ पाई बाई टू, क्योंकि आपको पता है ऑड नंबर ऑफ पाई बाई टू पर 10 की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी हो जाती है, तो मैंने इसको इसमें से लेस कर दिया। ठीक है, अच्छा, तो आइडेंटिटी जो है वो एक पर्टिकुलर जगह पर ही सेटिस्फाई होती है, हर जगह हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर एक होता है हमारा डिग्री। डिग्री क्या होता है, देखो डिग्री के लिए अगर मैं बात करूं तो जो इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है, नो डाउट। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो यहाँ इसकी डिग्री हो जाएगी 1 इक्वल टू 1। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 1, तो इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अब इस एक एग्जांपल से लेते हैं इसको, जैसे मान लो x² प्लस 7x+10। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 2, तो ये 2 हो गई यहाँ पे इसकी डिग्री। ठीक है, 2 हो गई यहाँ पे इसकी डिग्री। ठीक है, एक आइडेंटिटी, जैसे मान लो अगर मैं आपको कहूँ कि a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये एक प्रकार की आइडेंटिटी है। क्यों भाई, ये सिर्फ a और b के लिए ही सेटिस्फाई नहीं होती, ये हर चीज के लिए सेटिस्फाई होगी, हर वैल्यू के लिए। जैसे कि देखो, अगर यहाँ मैं a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 1 और 2 3 का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे 9, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4, 4 और 4 8 और 1 9, आ गया ना, ये दोनों बराबर है एक दूसरे के, 9 इक्वल टू 9। तो ये हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होते हैं, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखकर देख लो। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की हर वैल्यू के लिए ये ट्रू होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये x² प्लस 7x+10, तो इसके फैक्टर आपको पता है x+5 और x+2 होते हैं, राइट, x+5 और x+2, तो ये इन और x की वैल्यू क्या आएगी, -5 और -2, -5 और -2। ठीक है, यहाँ इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट, सॉरी इस इक्वेशन की इक्वेशन ले लो इसको, है ना, अभी हम पॉलिनोमियल नहीं पढ़ रहे, इक्वल टू में 0 रखना होता है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है, 2, इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन भी कितने आए हैं, 2 ही आए हैं। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, अब ये देखो, ठीक है, आइडेंटिटी के बारे में, और आइडेंटिटीज क्या होती है, विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू परमिसिबल ऑफ एक्स, परमिसिबल बोले तो अलाउ, है ना, अलाउड की जाती है जो भी वैल्यू, ट्रू फॉर एवरी वैल्यू अलाउड ऑफ एक्स, एक्स की हर जो भी वैल्यू अलाउ की जाती है ना, और विच हैज मोर रूट्स देन इट्स डिग्री, विच हैज मोर रूट्स देन इट्स डिग्री, तीनों प्रकार की डेफिनेशन से ट्रू होगी इसमें, विच हैज मोर रूट्स देन इट्स डिग्री। जबकि देखो, जब जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना, यानी जिसे कि डिग्री कहते हैं, ठीक है, जितने डिग्री होते हैं अगर उतने ही रूट्स होते हैं, ये रूट्स ही तो निकाल रहे हैं, अगर हम क्वाड्रेटिक है तो एक्स की वैल्यू तो रूट्स ही कहलाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में तो है ना, ये सेटिस्फाइड है कि जितने सॉल्यूशन उतनी डिग्री, लेकिन ये चीज होती है किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, इक्वेशन के लिए। हम यहाँ बात कर रहे हैं आइडेंटिटी के लिए, विच हैज मोर रूट्स देन इट्स डिग्री, जिसके रूट्स बहुत सारे हो सकते हैं देन इट्स डिग्री। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, देखो इधर, अगर मान लो मैं आपको कहूँ कि x+2 का होल स्क्वायर क्या होता है साहब, तो आप बोलोगे x² प्लस 4x+4। अब ये एक प्रकार की आपको इक्वेशन लग सकती है, लेकिन ये वास्तव में एक आइडेंटिटी है। ठीक है, ये मैंने क्यों कहा, देखो इधर, आप यहाँ पर x इक्वल टू एक बार 0 पुट करके देखो, तो देखो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। अच्छा, 0 प्लस 0 प्लस 4 आ गया LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ हाईएस्ट पावर x की देखूं तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो डिग्री तो कितनी है यहाँ पे, डिग्री तो यहाँ पर 2 है, जबकि इसमें इसके जो सॉल्यूशन है डिग्री तो कितनी है, 2,
जबकि यहाँ अगर आप सॉल्यूशंस की बात करोगे तो सॉल्यूशन जो है वो दो नहीं होंगे। सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर रूट्स एक्स की वैल्यू वो कई प्रकार की हो सकती है, क्योंकि ये हर वैल्यू पर ये सेटिस्फाइड है। एक्स बराबर 1 रखो, देखें ये तो एक्स बराबर 0 था, एक्स बराबर एक बार 1 रखो, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 4, 4 और 4 8 और 1 9, आ गया 9। तो LHS और RHS ये हो गए बराबर। तो इस प्रकार से और भी आप कई वैल्यू रख सकते हो। एक्स बराबर 2 रखोगे, 2 और 2 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 4 8 और ये 8 16, आ गया ना 16। तो इस प्रकार से एक्स की अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग हमें वैल्यू मिलती चली जाएगी। जबकि हमने देखा था कि डिग्री तो यहाँ पर 2 ही थी, और जबकि जो इसके रूट्स है वो कई प्रकार के थे। ठीक है, इन विच कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इज 0, हर टर्म का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ 0 होगा। कैसे पता चला, देखो एक बार इससे ही बात करो, इसको एक बार खोलो तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और RHS क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। देखो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर लेस हुआ तो 0x स्क्वायर, एक्स 4x में से 4x लेस हुआ तो 0x, और 4 में से 4 लेस हुआ तो 0 इज इक्वल टू 0। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि हर टर्म का अगर आप देखेंगे तो कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 0। तो कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इज 0। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी होती है उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। जैसे यहाँ इस एक्स के लिए ये हर वैल्यू पर सेटिस्फाइड है, तो हम क्या बोल देंगे, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन होता है ना, फॉर ऑल। ठीक है, अब आगे देखो, या आगे देखने से पहले, क्वेश्चन से पहले एक बार मैं इसकी एक बार समरी और बता देता हूँ। चलो देखो समरी क्या है, तो देखो, तो समरी क्या है इसमें, देखो तो इक्वेशंस पर अगर मैं बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर, तो इक्वेशन में तो क्या होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, इक्वेशंस में तो क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कहलाते हैं डिग्री के इक्वल। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन और डिग्री बराबर। और अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आइडेंटिटी के लिए अगर हम बात करें, है ना। और अगर सोचो अगर इक्वेशन है और फिर भी अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है ना वो ज्यादा आ रहे हैं अगर डिग्री से, इन केस, है ना, तो क्या होगा, तो वो फिर क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी वो। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है, और आइडेंटिटी में आपको पता है फॉर एक्स बिलोंग्स टू अलाउड टर्म्स, जो भी होती है अलाउड, जो भी वैल्यू होती है, एक्स बिलोंग्स टू अलाउड वैल्यूज। ठीक है, जो भी हमें वैल्यू अलाउ की गई है जैसे, है ना। और क्या होता है इसमें, और कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इज 0, कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, देखो वो आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी ये चीज। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल, शो दैट एक्स प्लस ए, मतलब एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन बी माइनस ए सी माइनस ए प्लस एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए अपॉन सी माइनस बी ए माइनस बी प्लस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए माइनस सी बी माइनस सी इज इक्वल टू 1 is an identity where all three values are not equal। तो अब इसको देखो किस तरीके से करना है, तो भाई अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे
तो आप कितना ही इसमें एलसीएम ले लो, देखो एलसीएम में एक्स की कोई भी टर्म नहीं है, टर्म नहीं है तो जाहिर सी बात है ओनली न्यूमरेटर में ही एक्स की टर्म आएगी। आएगी तो हाईएस्ट पावर देखो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर ही है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 2। तो देखने में क्या है कि डिग्री यहाँ पर कितनी हो रही है 2, ठीक है, मैं मना कर भी नहीं रहा, ठीक है। बट ये कह रहा है कि शो दैट इट इज एन आइडेंटिटी, शो करो कि एक आइडेंटिटी है। और आपने अभी अभी देखा है कि आइडेंटिटी के केस में क्या होता है, आइडेंटिटी के केस में ये होता है, आइडेंटिटी में नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ डिग्री, यानी 2 से ज्यादा हमारे सॉल्यूशन आने चाहिए, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, देखो ऐसे तो एलसीएम लेके करोगे तो वो तो बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर एक बार वैल्यूज पुट करके देखो, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पर एक बार x इक्वल टू है ना माइनस ए पुट करके देखो, देखिए माइनस ए, देखो माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी, अच्छा माइनस ए पुट कर रहा हूँ ना, तो माइनस ए प्लस सी अपॉन बी माइनस ए और सी माइनस ए एज इट इज, ठीक है, प्लस x की जगह क्या पुट करा मैंने माइनस ए, तो माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस ए अपॉन सी माइनस बी ए माइनस बी, ओके। आगे देखो प्लस माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस सी और बी माइनस सी, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1, देखो देखिए आ रहा है कि 1 आएगा ही, जरूर आएगा, देखो देखो ये माइनस ए प्लस ए खत्म, माइनस ए प्लस ए ये वाली क्वांटिटी, ये देखो ये है ना, तो ये भी खत्म। तो इसको देखोगे बी माइनस ए, और ये भी लिखा तो बी माइनस ए ही है, सी माइनस ए, ये भी सी माइनस ए, तो कट के क्या हो गया 1, तो इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 1, अच्छा, यानी सेटिस्फाई कर रहा है ये, है ना। अब जरा x इक्वल टू है ना, यहाँ पर माइनस का b पुट करके देखो, देखो माइनस b, तो देखो गौर करो, तो यहीं पे ही करके बता देता हूँ एक बार इसमें। तो फर्स्ट टर्म जो है ना, देखो 3 इक्वल 2 इक्वल के साइन है, और इज इक्वल टू फिर हमें 1 लेके आना है, ठीक है। तो इसमें देखो एक बार इस वाली क्वांटिटी में, तो माइनस बी प्लस बी वाली क्वांटिटी आएगी, तो ये तो खत्म। इसमें माइनस बी हम पुट कर रहे हैं, तो माइनस बी प्लस सी यानी सी माइनस बी, तो वो इससे कट जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा ये वाला, तो मतलब ये तो दिस इज इक्वल टू 0। और इसमें क्या होगा, माइनस बी प्लस सी है ना, माइनस बी प्लस ए अपॉन सी माइनस बी और ए माइनस बी, और ये माइनस बी पुट करेंगे तो माइनस बी प्लस बी, ये भी खत्म, माइनस बी प्लस बी की क्वांटिटी आएगी प्लस बी की, ये भी खत्म। और गौर करो सी माइनस बी, ये सी माइनस बी, ए माइनस बी, ये माइनस बी प्लस है, तो ये कितना हो गया 1, तो यानी ये भी सेटिस्फाइड है। जरा x इक्वल टू माइनस सी पुट करके देखो, देखिए माइनस सी क्या आ रहा है, तो माइनस सी के टाइम पे तो मैं इसको इधर ही लिख के बता देता हूँ, देखो ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लो माइनस सी हमें पुट करना है यहाँ पे, है ना। तो देखो ध्यान से, माइनस सी, एक्स की जगह माइनस सी पुट करना है, तो देखो माइनस सी, ये माइनस सी, तो माइनस सी और यहाँ माइनस सी, तो माइनस सी प्लस सी, ये तो खत्म चला हो जाएगा, माइनस सी पुट करना है ना, तो ये माइनस सी और प्लस सी, ये भी खत्म। इसे देखो माइनस इस x की जगह और इस वाले x की जगह, तो माइनस सी, तो ये भी माइनस सी और ये भी माइनस सी, देखो अब इधर a माइनस सी, ए माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस सी, ये कट के कितना हो जाएगा 1, तो ये भी सेटिस्फाइड है। तो यहाँ हमने देखा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ग्रेटर देन है डिग्री से, क्यों, क्योंकि डिग्री तो कितनी थी इसकी 2,
और नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ कितने आ गए 3। तो इसका मतलब ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी ये यही कह रहा है कि शो करो, प्रूव करो। ठीक है, एक ये क्वेश्चन मैं आपको अभी होमवर्क में देना चाहूंगा। ठीक है, इसको आप ट्राई करना। क्या कह रहा है ये, बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच दीज वैल्यूज इज एन आइडेंटिटी इज एक्स। ठीक है, इन एक्स, इज एक्स नहीं, इन एक्स। ठीक है, इनको जो है हमें आइडेंटिटी प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको होमवर्क में ट्राई करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।